दोस्तों, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव जैसे देश आपस में मिलकर भारत को जिस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को भी पता चल चुका है कि अगर इन देशों को एक साथ मुंह तोड़ जवाब देना है तो इंडियन आर्मी के जखीरे में ऐसे ऐसे घातक हथियार शामिल करने होंगे जो जल, जमीन, आकाश और अंतरिक्ष से दुश्मन पर ताप तोड़ हमला करने में सक्षम हो। भारत के पास ऐसे हथियार होने चाहिए जिनका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद ना हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्यूचरिस्टिक हथियारों के निर्माण की स्पीड काफी तेज कर दी है, जिसका नतीजा है कि भारत नए नए हथियारों का मालिक बनता जा रहा है और लगातार नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार अमोघ हथियारों को लेकर सामने आ रही लेटेस्ट जानकारी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इन अमोघ हथियारों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। सबसे पहले बात करते हैं उस बमबाज योद्धा की जिसे भारतीय वैज्ञानिक विकसित करने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि सोलर इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों ने एक 125 किलोग्राम का बम तैयार किया है। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिला था जब किसी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी द्वारा देश में स्वदेशी तरीके से बमों का निर्माण किया गया हो। लेकिन अब सोलार इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक ऐसे हथियार को विकसित करने जा रहे हैं जो दुनिया में भूचाल ला देगा। इसके पास कितनी ताकत मौजूद होगी, इसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। जानकारी के मुताबिक एक 125 किलोग्राम का बम तैयार करने के बाद अब सोलर इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक 1000 किलोग्राम वजनी बम तैयार करने जा रहे हैं। इस बम को भी मैकट रक्षा उत्पादन कार्यक्रम के तहत तैयार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्वदेशी तरीके से घातक हथियारों का निर्माण करना है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो 1000 किलोग्राम का बम भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ा देगा। इस बम के विनाश करने की क्षमता अमेरिका के मार्क 84 बम के समान होगी। दोस्तों, अमेरिका के मार्क 84 को BAU 117 के नाम से भी जाना जाता है। नाटो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस बम का वजन 907 किलोग्राम है। यह एक तरह का जनरल पर्पस बम है, यानी कि भयंकर धमाका कर सकता है और दुश्मनों के बंक को उड़ा सकता है। यह दुश्मन की किसी सैन्य वस्तु के टुकड़े कर सकता है। इसका विस्फोट काफी भयानक होता है और भारी तबाही पैदा करता है। कुछ ऐसी ताकत से लस होगा सोलार इंडस्ट्रीज के द्वारा तैयार किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का GP बम। तो चलिए जानते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, जिसे जानकर निश्चित तौर पर अमेरिका भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि इस मामले में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ने जा रहा है। दरअसल DRDO के वैज्ञानिक ऐसे अमोघ हथियार को तैयार करने में जुटे हुए हैं जो बिजली की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेगा। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट DRDO द्वारा दी गई है। DRDO ने जानकारी दी है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है और अब मिसाइल का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हाई टेम्परेचर मटेरियल कोटिंग की तलाश कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि यह हाई टेम्परेचर मटेरियल कोटिंग क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइलों में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड हद से ज्यादा होती है। यह 5 मैक्स से भी ज्यादा की स्पीड से हवा में उड़ान भरती है, जिसकी वजह से मिसाइल की सतह पर हवा का घर्षण इतना अधिक होता है कि अगर इनकी सतह पर हाई टेम्परेचर मटेरियल की कोटिंग ना की जाए तो मिसाइल की सतह हवा में ही पिघल जाएगी, क्योंकि हवा में उड़ान भरते समय इनका तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चला जाता है। मिसाइल को पिघलने से बचाने के लिए
इनके ऊपर हाई टेम्परेचर मटेरियल की कोटिंग की जाती है जो दुर्गम से दुर्गम तापमान को भी सहन की क्षमता रखते हैं। इसके लिए नाइबियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन जैसे मिश्र धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उच्च तापमान मान पर भी तेजी से ऑक्सीकरण करती है, जिस वजह से मिसाइल की सतह स्थिर बनी रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भारत 2 साल के भीतर हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर लेता है तो इस मामले में भी इतिहास रच देगा, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास आधिकारिक रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद होगी, क्योंकि ऐसा कारनामा अभी अमेरिका भी नहीं कर पाया है। सिर्फ रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक मौजूद है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं तीसरी अपडेट के बारे में, जिसे जानकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों, एमका फाइटर जेट को CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन एंड सिक्योरिटी से उसे मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। मोदी सरकार द्वारा इसको तैयार करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिक टेड BF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को भी तेजी से तैयार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक ADA के वैज्ञानिक टेड BF फाइटर जेट के CDR यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को पूरा करने के लिए दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। टेड BF के 2 प्रारंभिक डिजाइनों को रिव्यू करने के बाद भारतीय नौसेना ने एक डिजाइन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ADA के वैज्ञानिक अब CDR प्रक्रिया पर चुने गए डिजाइन को अंतिम रूप देने में ध्यान दे रहे हैं, जिसे नौसेना द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद इसे CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा। और अगर यहां से भी इसे हरी झंडी मिल जाती है तो टेड भी फटर जेट को भी तैयार करने का रास्ता साफ हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि कैबिनेट कमेटी ऑन एंड सिक्योरिटी से मंजूरी मिलने के बाद 4 साल के अंदर टेड BF फटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा दी जाएगी। टेड BF फटर जेट को तैयार करने के लिए मोदी सरकार से 1,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। दोस्तों, टेड BF फटर जेट की डिजाइन देखने में अमेरिका के F-22 रैप्टर की तरह दिखाई दे रही है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस फाइटर जेट पर टिकी हुई हैं। इसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, यानी कि दुश्मन का रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यह विमान INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक नौसैनिक युद्धपोतों का भविष्य है, जिसके आने पर रूसी A-29 को रिटायर कर दिया जाएगा। इस विमान को हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रोज और अस्त्रा जैसे हथियार शामिल होंगे। इसमें बड़े रिफ्यूलिंग का फीचर भी होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक विमान से दूसरे विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकेगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस यह विमान दुश्मन के रडार और हथियारों को जाम करने में सक्षम होगा। इस विमान के पंख फोल्ड हो सकेंगे, जिस वजह से यह विमान छोटी सी जगह में भी आसानी से फिट हो जाए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत के उस जांबाज हवाई योद्धा के बारे में जो जल्द ही भारतीय वायुसेना में एंट्री मारने जा रहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं LCA तेजस मार्क एक A फाइटर जेट की, जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार खड़ा है। हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड के वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च से पहले वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क एक फाइटर जेट मिल जाए। तो चलिए जानते हैं तेजस मार्क 1 A फाइटर जेट के पास कौन कौन सी खूबियां होंगी। दोस्तों, तेजस मार्क 1 A अब अपने पिछले वेरिएंट की तुलना में थोड़ा हल्का है, लेकिन आकार में उतना ही है। इसकी लंबाई 43.4 फीट और ऊंचाई 14.5 फीट है। यह अधिकतम 2,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर, जबकि फेरी रेंज 3,000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की एक ट्विन बैरल कैनन भी लगी हुई है। 9 हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें
रॉकेट्स, बम या फिर इनका मिश्रण भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, तेजस मार्क एक ए में उन्नत मिशन, कंप्यूटर उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला, डिजिटल फ्लाइट, कंट्रोल कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले। ई एस ए रडार, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन, जैमर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की सुविधा दी गई है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पोर्ट भी लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको इन चारों हथियारों में से कौन सा हथियार सबसे ताकतवर लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।